आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं इनक्वायरर टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान शबनम खान। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ट्रांसजेंडर जुड़ी हुई हैं जो कि हमारे माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन तक कोई बात पहुंचाना चाहती हैं। चलिए इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या अपील है। पहले मुझे आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम खुशी मीरा। जी मैं नूरबाग श्रीनगर से हूँ। जी। तो मुझे बताइए, यहाँ पे आपका ये परमानेंट घर है अपना? नहीं, मेरा परमानेंट घर नहीं है, मैं रेंट पे रहती हूँ विद माई फैमिली। तो मुझे बताइए, आप आपके जो ये पापा जी हैं वो क्या करते हैं? मेरे पापा लॉकडाउन से तो वो प्राइवेट जॉब करते थे, बट अकॉर्डिंग टू 2019 से वो घर में ही बैठे हैं। तो खुशी, आप मुझे बताइए, फिर आप गुज़ारा कैसे कर लेती हैं जहाँ पे आपको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई आसमान छू रही है। तो एक गरीब के लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है हर एक को। तो आप मुझे बताइए, फिर आप गुज़ारा कैसे कर लेती हैं? फंक्शंस वगैरह हुआ करते थे, या मैं मेकअप का काम करती हूँ तो बुकिंग्स वगैरह होती थी, तो वो उस वजह से डिपेंडेड मतलब फैमिली का गुजारा होता था। बट 2019 से कि कुछ भी नहीं है, घर में बैठा है। एंड लास्ट 2020 में कुछ ऐसा सीन हो गया, हमारे घर में 15 डेज़ तक कुछ भी नहीं था। मतलब ना खाने को कुछ था, ना पीने को कुछ था, ना चाय वगैरह कुछ भी नहीं। सो आफ्टर 15 डेज़ के मैं मतलब मैंने कुछ ऐसा काम किया, मज़दूरी करने के लिए गई। सो 15 डेज़, आफ्टर 15 डेज़ की मेरी स्किन तक जमा हो गई थी। तो उसके बाद आफ्टर 15 डेज़ मैंने फिर घर का स्टॉक लाया। तो मुझे बताइए, आपको कोई देखने नहीं आया, कोई आपसे मिला नहीं, किसी के सामने आपने अपनी फरियाद नहीं की? ऑलमोस्ट हम डीसी ऑफिस तक जाते थे, वहाँ पे बोलते थे कि हमारी हेल्प कीजिए, हम हेल्पलेस है। तो वो दिलासा देते थे लास्ट टाइम। मतलब मुझे नहीं पता कि कब आए हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट ने एक बोला था कि अब हम ट्रांसजेंडर्स को प्लॉट देंगे, इनको फंड्स रखेंगे, लेकिन आज तक गवर्नमेंट कभी सामने आया नहीं। खाली झूठे वादे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ नहीं। लास्ट ईयर उन्होंने छोटी ईद को थाउजेंड रुपीज़ दिए, वो भी दिए कुछ ट्रांस पर्सनस को जो सामने वहाँ पे नज़दीक रहता है। सो फिर उसके बाद हमने बोला कि अगर इनको दिया तो बाकियों को भी दो, जो नीडफुल है, जो ओल्ड है, वो सामने नहीं आ पाया उनको। तो फिर वहाँ से अकॉर्डिंग टू डीसी साहब ने बोला कि ये मैंने अपनी जेब से दिए, ये गवर्नमेंट ने नहीं दिए। तो उसमें से उन्होंने दिया था 20 कुछ ट्रांस को दिया था कि थाउजेंड रुपीज़, 20,000 दिए थे 20 ट्रांस को। अच्छा, आपको कुछ मिला था? नहीं। तो मुझे बताइए, आप हमारे माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगी एडमिनिस्ट्रेशन को? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहती हूँ कि देखिए, सारे ऑलमोस्ट ट्रांस को कि मुझे घर वालों ने एक्सेप्ट किया, मैं घर वालों के साथ रहती हूँ। कुछ ट्रांस पर्सनस ऐसे जो अभी छोटे छोटे हैं, 17 ईयर्स 16 ईयर्स है, जिनको घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, घर से निकाला दिया गया है। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट कुछ उनके लिए, मैं नहीं कहती हूँ कि उनके लिए फ़ंड्स रखे, लेकिन उनके लिए कुछ ऐसा स्कीम रखी है। जैसे उन्होंने स्किल इंडिया रखा था, वहाँ पे तो कोई जाता नहीं था, बोला कि कॉमन लोग जाएंगे, ट्रांस नहीं होंगे वहाँ पे। तो ट्रांस के लिए भी वैसा कुछ रखिए जहाँ पे ट्रांस सीखे, कुछ सीखे भी और कमाए भी कुछ। ऐसा कुछ बुटीक्स ओपन करके दीजिए, पार्लर्स ओपन करके दीजिए, जहाँ से ट्रांस आगे बढ़ सके। एंड ओल्ड ट्रांस है यहाँ पे, उनके लिए फ़ंड्स दीजिए। फ़ंड्स आज की महंगाई के हिसाब से उनके लिए फ़ंड्स रखिए। मतलब क्योंकि ऑलमोस्ट ट्रांस सारे बेचारे, ना उनका हिजड़े का कोई भाई होता है ना बाप होता है, कोई नहीं होता है हमारा। ऑलमोस्ट रिश्तेदार भी ठुकरा देते हैं, पड़ोसी भी, लोग हज़ारों नाम देते हैं, हज़ारों टीसेस देते हैं। हम भी अपने माँ बाप से पैदा हुआ है, हमारे अंदर भी दिल होता है, लेकिन समाज वो नहीं सोचता है। अब हमें समाज का कुछ, हम खुद कमाते थे, लॉकडाउन, हड़ताल, ये वगैरह। एंड लास्ट टाइम कुछ बोला था इन्होंने, कुछ ऐसा सीन हो गया था, फिर भी उसमें भी उन्होंने ट्रांसजेंडर्स का नाम छुपाया कि ये ट्रांसजेंडर्स है, ट्रांसजेंडर्स हैवी सेक्स रैकेट चलाता है। तो रिसेंटली कि 5 डेज़ के बाद ही वहाँ पे वो ओपन हो गया मुस्लिम आबाद का। तो वहाँ पे भी अभी तक तो सभी ने बोला था, तब जब ट्रांसजेंडर्स का नाम था तो वो न्यूज़ उछाली जाती थी। जब लड़कियों का नाम सामने आया तो वहाँ पे छुप करके बैठे। यार सोचो, हम भी इंसान है, हमारे अंदर भी दिल है, हम खामखा में बदनाम मत करिए। हम पहली समाज के ठुकराए हुए होते हैं, हमें और मत हर्ट कीजिए। अभी मैं बस गवर्नमेंट से इतना चाहती हूँ, अगर कुछ नहीं, हमें एक मतलब सारी की सारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक हॉल दे दीजिए जहाँ पे हम अपने सुख दुख बांट सके। एग्जैक्टली। कुछ ऐसा जैसे मैरिज कोऑर्डिनेशन है, मैरिज हॉल हर एक के लिए होता है, ट्रांसजेंडर्स के लिए एक अलग कम्युनिटी हॉल दीजिए जहाँ पे हम अपने सुख दुख बांट सकें। हम तो अब रेंट पे रहते हैं कि अब गवर्नमेंट से मतलब वो तो होगा नहीं, क्योंकि हमने उनको हज़ार बार बोला कि हमें प्लॉट्स दीजिए, रहने के लिए घर दीजिए, नहीं दे रहा।
अब चलिए, अब हम इतना अपील करते हैं कि अभी के टाइम पे हमें कुछ ऐसा हॉल दीजिए जहाँ पे हम सुख दुख बांट सके आपस में। हम रेंट पे भी रहे, मैं रेंट पे रहती हूँ, यहाँ पे कोई ट्रांस पर्सन नहीं आ सकता, या कोई और रहता है मतलब उसकी घर तरफ कोई ट्रांस नहीं जा सकता। मरता है कोई, फिर हमें सड़कों पे टेंट देना पड़ता है, लोगों से इल्तिजा करनी पड़ती है कि हमें स्पेस दीजिए, बिकॉज ट्रांस का कोई होता नहीं है। दैट्स इट। अभी के टाइम पे बस इतना बोलना चाहता है। आप देख रहे थे नाजरीन, ये खुशी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो कि हमारे माध्यम से ये बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि इनमें भी फीलिंग्स होती हैं, ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। लेकिन क्यों इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है? ये आप तक नहीं है, ये हम तक नहीं है। ये जो करना होता है ऊपर वाले की देन होती है। इनके बदले अगर आप में से कोई होता, हम में से कोई होता, वो भी वैसा ही फ़ील करते जैसा कि ये फ़ील कर रही होंगी। इनको अपनी फैमिली ने एक्सेप्ट किया, लेकिन कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे भी हैं जिनको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्या करेंगे वो भी तो हमारे समाज का एक हिस्सा है। इनमें भी दिल होता है, इनमें भी फीलिंग्स होती हैं, और इनको भी हर्ट होता है। जैसे एक आम इंसान को दुख लगता है, इनको भी वैसे ही बिल्कुल हर्ट होता है। बजाय गलत कमेंट करने के, आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके ज़रिए इनकी जो बात है आगे पहुँचाई जाए। इनकी जो रिक्वेस्ट है, इनकी जो अपील है, वो आगे पहुँचे। क्योंकि कहते हैं अगर लोग हैं तो सब कुछ है, समाज है तो सब कुछ है। लेकिन समाज की कहीं ना कहीं ये भी ज़िम्मेदारी बनती है, अगर ये इस टाइम पे ये फेस कर रहे हैं, अगर हम में से ही कोई ऐसा होता जिनको इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता, तो वो क्या करते। मैं भी गवर्नमेंट से ये अपील करूँगी कि जितना जल्दी हो सके इनको भी दरगुज़र ना करें, इनके साथ भी इंसाफ किया जाए, यहाँ पे भी ह्यूमैनिटी दिखाई जाए कि जैसा एक नॉर्मल इंसान, जैसे हम लोग फ़ील करते हैं, वैसे ही बिल्कुल इनको भी फ़ील होता है। अब बड़ा दिन आने वाला है, ईद आने वाली है। कुछ ऐसे भी हमारे समाज में रहने वाले हैं जिनको ऊपर वाले ने बहुत शोहरत दी है, बहुत शोहरत से उनको नवाजा है। तो उनके घर में 10-10 पकवान पकेंगे, तो क्या यहाँ पे एक पकवान भी नहीं बन सकता? क्या इनको हक नहीं होगा ईद मनाने का? क्या इनको शौक़ नहीं होगा? लेकिन जब इनके पास कोई ज़रिया ही नहीं है, जब इनके पास कोई पैसा ही नहीं है, तो कैसे ये अपनी ज़रूरियाती चीज़ें जो है ला सकेंगे? इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे बड़ा दिन हो, चाहे कोई फेस्टिवल हो, कोई ईद हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके लिए सब दिन एक जैसे होते हैं। इनकी फैमिली है। जब उनकी ये बच्चे ऐसे दुख में रहेंगे, तो ऐसा कोई माँ बाप नहीं होगा जो खुश होगा। बस इतनी अपील करती हूँ आप सब तक, अपनी ऑर्गेनाइजेशन तक, कि इस वीडियो को जितना हो सके इतना ज़्यादा इसको वायरल करें, और बैड कमेंट्स करने के बजाय, इनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के बजाय, अगर सच में आप इंसानियत दिखाना चाहते हैं तो इन सब की मदद करें, अपना हाथ आगे बढ़ाएं, ह्यूमैनिटी दिखाएं कहीं ना कहीं। आप देख रहे थे एनक्वायरर टुडे। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।